हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का EY5 ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, संविधान की आपकी क्लासें आपकी रोजाना सुबह हो रही हैं, जिसमें हम आज नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं, जिसमें आपके लिए ये पार्ट नंबर 23 है। इससे पहले हम 22 पार्ट संविधान के MCQ सीरीज आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक वाइज सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, और आपके लिए इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इसमें कराया जाएगा। और आने वाले जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन वो भी इसमें लिए गए हैं वीडियो में। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। सभी ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन से पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें हम लगभग 40 क्वेश्चन करेंगे आपके इसमें। संविधान संशोधन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए कराने वाले हैं। संविधान संशोधन से संबंधित देखिए, पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग भाग व अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? यह कौन सा भाग है? संविधान के किस भाग में है जो भाग एवं अनुच्छेद में संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है उसका उल्लेख है? देखिए, कुछ आपका सभी कमेंट में आप आंसर देते रहें। जिनको आंसर पता है वो सभी कमेंट में आंसर जरूर देते रहें। आप आकलन करें अपना कि आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। देखिए देखिए भाग आपका कौन सा हो जाएगा इसका? भाग 20 में यह दिया गया है, भाग 20। और आपका जो अनुक्रमांक यानी कि आपका अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 368 में यह कहा गया है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, सही किस धारा के अंतर्गत के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है? एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो किससे? धारा 368 के अंतर्गत यह संशोधन किया जाता है। धारा 368 के अनुसार इसमें संविधान में संशोधन होता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? बताइए, भारतीय संविधान की वह कौन सी विशेष व्यवस्था है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन या मूल कर्तव्य? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह आपकी ली गई है यहाँ से, यह आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ये संविधान संशोधन है वह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो यह आपका 3 प्रकार से किया जा सकता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी एक सदन में, राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्य विधानमंडल? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? संसद में किसी एक सदन में इसे प्रस्तुत किया जाता है। संसद में किसी एक सदन में जो संशोधन विधेयक हेतु जो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, संसद में किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की जो पहल है वह आपकी संसद में किसी एक सदन में की जा सकती है। याद रखना है, संसद में किसी एक सदन में संविधान संशोधन की जो पहल है वह की जा सकती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत, दो तिहाई बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन, युक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को इसका आंसर आना चाहिए। देखिए, संविधान में जो अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए जो आपकी जो साधारण बहुमत की प्रक्रिया है तो इसमें अपनाया गया है। आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, साधारण बहुमत राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। सही, भारतीय संविधान के जो अधिकांश भाग हैं उन्हें संशोधित किया जा सकता है। तो यह आपका अकेले संसद के द्वारा इन्हें संशोधित किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? हाँ, नहीं, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो। बी ऑप्शन है, यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करे। बताइए, इसमें जो राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रारंभ है वह आपका कर सकता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा नहीं, आपका इसको प्रारंभ नहीं कर सकता। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। बी ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। बताइए,
संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो इसमें आपके देखिए आपने नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, नहीं आपसे पूछा गया है जनमत संग्रह से इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। बाकी आपकी लोकसभा राज्यसभा के साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। संसद सदस्यों के 2/3 राज्यों के 1/3 बहुमत से, यह आपसे इसमें आपसे नहीं पूछा गया है, संशोधन नहीं किया जा सकता। जनमत संग्रह से संशोधन नहीं किया जा सकता। तो डी ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखना है। इसे भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? देखिए प्रथम संशोधन है जो आपका 1951 सन 1951 में किया गया था। बी ऑप्शन से हो जाएगा। सन 1951 में भारत में के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। 11वें प्रश्न का आंसर 1951 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? तो यह आपका याद रखना है, यह भी 1951 में बना था। बी ऑप्शन से हो जाएगा 1951। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? देखिए एक भी क्वेश्चन आपसे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो यह कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से था। कुछ राज्यों के जो कृषि भूमि सुधार से संबंध था, प्रथम संवैधानिक संशोधन किया गया था, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो वह पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो यह आपका राइट आंसर होगा 10वां, आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। बताइए 9वां संशोधन, 11वां, 12वां या फिर 14वां? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वां संशोधन था। बी ऑप्शन से हो जाएगा 11वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वां, 12वां, 14वां फिर 18वां? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई थी? तो यह आपकी की गई थी 11वें संविधान संशोधन के द्वारा। ए ऑप्शन से हो जाएगा 11वां राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया किस संशोधन के द्वारा? तो यह आपका 13वां संशोधन याद रखना है। 13वां संशोधन है जो आपका नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। बी ऑप्शन से हो जाएगा 13वां। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को जो केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी, सही। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 18वां, आपका सही जवाब हो जाएगा 18वां। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो इसे आपका 21वां आपका राइट आंसर होगा। 21वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सिंधी भाषा को संवैधानिक 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? मेघालय राज्य की जो स्थापना है की गई थी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22वां, आपका राइट आंसर हो जाएगा 22वां। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वां जो संवैधानिक संशोधन था उसके द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन को आप शेयर जरूर कर दें। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इवनिंग में आपकी सामान्य विज्ञान की आपकी क्लासें चल रही हैं, उन्हें देखना नहीं भूलें। प्रश्न 21वां सभी का आंसर आना चाहिए। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? सही, किस संशोधन के द्वारा इसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें संशोधन के द्वारा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। 22वां प्रश्न है, देशी नरेशों के प्रेविपर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था?
किससे समाप्त किया गया था इसे? तो इसे 26वें संशोधन के द्वारा इसे समाप्त 26वें जो संशोधन किया गया था उससे इसे समाप्त किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? किस संशोधन के द्वारा इसे किया गया बताइए? इसे आपका राइट आंसर हो जाएगा 31वां, राइट आंसर हो जाएगा 31वां संशोधन, आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा 31वां। 24वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? जो सिक्किम राज्य है उसको भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वें के द्वारा, 35वें संशोधन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? पूर्णतः राज्य का दर्जा, इसमें आपका राइट आंसर होगा 36वें संशोधन के अंतर्गत दिया गया था। बी ऑप्शन से हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? किस संशोधन के द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बताएं। इसका राइट आंसर होगा 41वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें यह किया गया था कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं या वो सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति उनकी रिटायर होने की आयु है वह 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 41वां संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। मिनी संविधान माना जाता है किस संशोधन अधिनियम को? इस किस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जिसने चुना है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो मिनी संविधान से माना गया है, सी ऑप्शन से हो जाएगा, याद रखना है। काफी बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं वे आपके जोड़े गए हैं किस संशोधन के द्वारा? इसे भी आपके 42वें संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। सी ऑप्शन से हो जाएगा 42वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया है? यह आपका 42वें संविधान से राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को आपके 42वें संशोधन के द्वारा से किया गया है। बी ऑप्शन से हो जाएगा 42वें संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा इन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? 24वें, 42वें, 44वें या फिर 16वें? इसमें आपका 42वें में यह किया गया है, 42वें संशोधन के द्वारा। बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? तो यह आपके किस संशोधन के द्वारा किया गया है? 42वें संशोधन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए हैं? देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जो आपके जो शब्द हैं, धर्मनिरपेक्ष हुआ, समाजवादी, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जो आपके वाक्यांश हैं वे किस संशोधन द्वारा लिए गए हैं, समाविष्ट किए गए हैं, जोड़ा गया है? सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42वें के द्वारा ही इसे जो 42वें संशोधन हुआ था उससे ही इसे जोड़ा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो सभी को इसका आंसर पता होगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। स्वर्ण सिंह समिति, याद रखना है आपको। स्वर्ण सिंह समिति है जो आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संबंध रखती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह अधिकार आपके लिए 42वें संशोधन के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। 42वां आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। 42वें संशोधन में काफ़ी इसमें आपके आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस
संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मान्य हेतु बाध्य है? 42वां, 38वां, 25वां या फिर 44वां? तो इसमें भी आपका 42वां ही होगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। 42वें संशोधन में यह प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? यह भी आपके 42वें संशोधन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम है, जितने भी इसमें जो आपके किए गए संशोधन 42 में से, उन सभी को आपको याद करना है। काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इससे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्धित सूची में अंतः स्थापित किया गया है? तो यह भी आपके 42वें संशोधन के द्वारा 42 में जो हुआ था उसी में यह प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा अध्याय था जो जोड़ा गया था आपका? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सी ऑप्शन से हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? 42वें, 44वें, 52वें, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी शब्द हैं जो आपके भी 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं। आपको हो गया समाजवादी, हो गया धर्मनिरपेक्षता, हो गया राष्ट्र की एकता, हो गया या अखंडता। ये सभी शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। दोस्तों, ये थे आज के संविधान संशोधन के 40 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आपका नेक्स्ट वीडियोस का हम लेके आएंगे जो आपका पार्ट 2, उसमें आप अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं संविधान संशोधन के अंतर्गत, उन्हें में हम कराएंगे। आप वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लें। इवनिंग में आपकी सामान्य विज्ञान की क्लासें आपकी रोजाना चल रही हैं, उन्हें भी देखना नहीं भूलें। तो इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।